नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरसीबी वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन का फर्स्ट मुकाबला। एक तरफ आरसीबी एक जीत करके बैठी है और यूपी को जीत की तलाश है। दोनों चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर आज के मैच में वो कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो आज अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं। सीवीसी के बेस्ट चॉइसेस कौन होंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में कौन कौन होंगे और बैटिंग पैटर्न और बॉलिंग पैटर्न जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। मैच नंबर 5 12 जनवरी शाम 7:30 बजे से मैच है और ये मैच भी है जो सेम ग्राउंड पर होने वाला है, बेंगलुरु वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन के बीच में। एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, नवी मुंबई में पिच का जो रिपोर्ट है, वेन्यू जो है वो सेम है, लेकिन जो पिच है वो अलग अलग है। हर पिच पे अलग अलग तरीके से मैचेस पे पैटर्न बनते हैं। उन पैटर्न्स को हमें देखना है और वही हमें समझना है कि आज जो है वो किस तरीके से इन पैटर्न्स पे हम टीम बना सकते हैं। बात कर लेते हैं बेंगलुरु वुमेन का पॉसिबल प्लेइंग 11। देखिए, स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस दोनों ओपन करेंगी। दयालन, हेमलता, ऋचा घोष, राधा यादव, एंडी क्लर्क हो गई, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल। यहां पर एक चेंजेस पॉसिबल है कि हो सकता है जी वॉल की तरह से देखा जाए तो जी वॉल हो सकता है कि खेले लिंसी स्मिथ की जगह पे, तो ये एक चेंजेस हो सकता है। और अगर वो खेलती है तो अच्छी बैट्समैन है और उसको हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। तो पावर प्ले के अंदर लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ और अरुंधति रेड्डी, ये तीनों दिखाई देने वाली हैं। और डेथ ओवर्स में आपको कौन कौन है, अरुंधति रेड्डी 16 से 19 ओवर, एंडी क्लर्क 17 से 20 और श्रियंका पाटिल 18वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि यूपी वुमेन के साइड से कौन कौन से हैं। देखिए, नौगिरे और मेग लैनिंग दोनों ओपन करेंगी। पी लिचफील्ड है, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, श्वेता शेरावत, इसके बाद डेंडा डॉटिन है, सोफी एक्लेस्टन, आशा शोभना, शिखा पांडे और क्रांति गौड़। ये है यूपी की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में हमें दिखाई देने वाली हैं। एक एक करके आपको मैं आज 7 से 8 फिक्स प्लेयर दूंगा जो कि आज हर हाल में मैच में टीम में आने ही वाली हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले ओवर्स में। तो क्रांति गौड़ पहला और 5वां ओवर, शिखा पांडे दूसरा और छठा, डियांडा डॉटिन तीसरा, दीप्ति शर्मा चौथा ओवर करते हुए दिखाई देने वाली हैं। डेथ ओवर्स में शिखा पांडे 16, डियांडा डॉटिन 17 से 19, सोफी एक्लेस्टन 18, दीप्ति शर्मा 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि जो ड्रीम टीम बना, मैं सिर्फ 3 मैचेस का लेके आया, चौथा मैच जो कल रात को हुआ था उसका छोड़ के बाकी 3 मैच का जो ड्रीम टीम है वो किस तरीके से बना। देखिए, यहां पर क्या है कि एक बार एंडी क्लर्क जो है वो यहां पर कैप्टन बनी एज ए बॉलर और बैट्समैन, यानी कि ऑलराउंडर यहां पे सीवीसी बना। फिर यहां पर ऑलराउंडर सीवीसी बना, एक बैट्समैन बनी, हालांकि अच्छा रन खेली। पी लिचफील्ड के बारे में मैंने बोला था कि सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलती है और वैसे ही खेली। आज भी सेम कंडीशन होगा, अगर सेकंड बैटिंग करेगी तो अच्छा खेल सकती है, फर्स्ट बैटिंग करेगी तो शायद 15-20 रन तक ही शायद सिमट जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छा इंपैक्ट इसका नहीं रहता। इसके बाद फिर से आया तीसरा मैच, ऑलराउंडर और ऑलराउंडर। कहने का मतलब यह है कि यहां पर फास्ट बॉलर्स और ऑलराउंडर जो हैं वो यहां पर ज्यादातर टाइम पर सीवीसी बने हुए हैं अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो इन चीजों को समझिएगा जरूर, यहां पे समझना यही है। बात कर लेते हैं बड़े प्लेयर्स की। देखिए, हर मैच में बड़े प्लेयर जो जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास होता है वो प्लेयर यहां पे कई बार धोखा देकर गए हुए हैं। फर्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर हरमनप्रीत कौर नहीं थी, मैंने बोला हुआ था आपको। यहां पे संजीवन सजना आई, स्मृति मंदाना आई, सिर्फ 48 पॉइंट्स देकर गई थी। यहां पर मेग लैनिंग और श्वेता शेरावत थी। और यहां पर आपको कौन दिखाई दे रहा है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन यहां भी, सिर्फ हरमनप्रीत कौर बड़े प्लेयर में आई और यहां से दीप्ति शर्मा भी ड्रीम टीम में नहीं थी। इस तरीके से देखा जाए तो यूपी वुमेन के जो फर्स्ट मैच हुआ था, तो बड़े प्लेयर्स के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि क्या वो हमें पॉइंट्स देंगे कि नहीं देंगे, और इस ट्रिक को समझना जरूरी है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये वो टीम है जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया है। 80% लोगों की टीम की सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से दिखाई देने वाली है आज के मैच में। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हैं कि कौन कौन से वो बिग प्लेयर हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा हम नजर रखेंगे। सबसे पहला है ऋचा घोष, मेग लैनिंग, इसके बाद आपकी स्मृति मंदाना है, दीप्ति शर्मा है, सोफी एक्लेस्टन है। ये वो 5 बड़े प्लेयर हैं
जो कि हर किसी के टीम में दिखाई देने वाली है, हर किसी के टीम में दिखाई देने वाली है। बट इतना मानकर चलिए कि यहां से मिनिमम 2 प्लेयर ऐसी है, ठीक है ना, 2 प्लेयर ऐसी हैं जो कि आज के मैच में आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे सकती हैं, और इनके ऊपर आपको नजर रखना। कौन कौन होगा, कैसे होगा, अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ऋचा घोष की, विकेट कीपर सेक्शन से आते हैं। अगर हम बात करें ऋचा घोष की, तो अगर स्मृति मंदाना को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हैं, ग्रेस हैरिस को रख रहे हैं, अगर ये दोनों अच्छी खेल कर जा रही हैं, तो 90% चांसेस है कि फिर ऋचा घोष उतनी अच्छी जो है इंपैक्ट वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमने एक यहां पर ले लिया। अगर आपने मेग लैनिंग को लिया, दीप्ति शर्मा को लिया, तो फिर आपके सामने सोफिया क्लिस्टन और ऋचा घोष ये दोनों बचती हैं। और आज के मैच में दीप्ति शर्मा अच्छा करके जा सकती है, स्मृति मंदाना भी अच्छा करके जा सकती है। तो फ्लॉप के लिस्ट में अगर मुझे जो लग रहा है वो ये 3 प्लेयर है, और इन तीनों में से कोई मिनिमम 1 प्लेयर, मैक्सिमम 2 प्लेयर ऐसी जरूर होगी जो आज फ्लॉप हो सकती है। जो भी चेंजेस होगा वो टॉस के बाद होगा। कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है। जैसे पी लिचफील्ड है, अगर बैट फर्स्ट आता है तो शायद उतना इंपैक्ट नहीं देती है, लेकिन अगर आपको ऋचा घोष को नहीं रखना है तो पी लिचफील्ड को रखना आपकी मजबूरी हो जाएगी। ग्रेस हैरिस भी अच्छा इंपैक्ट दे सकती है। अब बचता है एंडी क्लर्क। एंडी क्लर्क का सिलेक्शन परसेंट अगर कैप्टेंसी की बात करें तो 27% है, और आज के चांसेज ऐसा नहीं है। एंडी क्लर्क को सीबीसी आप मत बनाओ, नुकसान नहीं होगा। देखो, हम फ्री में खेल रहे हैं, समझ रहे हो बात को, फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन एंडी क्लर्क को सीबीसी बनाने के बजाय मैं आपसे ये कहूंगा कि उन प्लेयर्स को आप सीबीसी बनाइए जिनके सिलेक्शन परसेंट 5% से नीचे है, और वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सीबीसी बनने के लायक हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन हो सकता है, तो उसमें से आपको डियांड्रा डॉटिन भी हो सकती है, ग्रेस हैरिस भी हो सकती है, ठीक है, और ये 2 प्लेयर यहां तो हमें दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन से। अब ये वो सेक्शन है जहां से इसमें से 3 से 4, कम से कम 3 प्लेयर जो हटेंगे, तो यहां से हमें 2 से 3 प्लेयर को टीम में सिलेक्ट करना होगा। कौन कौन हो सकता है यहां से, अगर किरण नवगिरे है, अगर आपको लेना है किरण नवगिरे को, तो देखिए अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकती है, पावर हिटर है और ओपनिंग करने आ रही है, तो ओपनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकती है। या फिर हरलीन देवल है जो 1 डाउन खेलने आएगी। अगर 1 डाउन खेलने आएगी, ये समझिए कि मेग लैनिंग और किरण नवगिरे, अगर आप इन दोनों को टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हरलीन देवल को टीम में मत सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपने किरण नवगिरे को और मेग लैनिंग को दोनों में से किसी एक को रखा है तो फिर आप हरलीन देवल के साथ जाइए। ये एक इस तरीके से रोटेशन कीजिएगा। ये गलती नहीं करना है कि आपने किरण नवगिरे को भी रख लिया, आपने मेग लैनिंग को भी रख लिया और आपने हरलीन देवल को भी रख लिया, तो वो टीम जो है फ्लॉप हो जाएगी। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन में, तो आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी हो सकती है ट्रम्प प्लेयर के तौर पे एक क्रांति गौड़ हो सकती है, दूसरा आशा शोभना हो सकती है। ये 2 प्लेयर जो है वो इंपैक्ट आज के मैच में डाल सकती है। तो ये ट्रम्प प्लेयर में ये कुछ प्लेयर है जो आज अच्छा इंपैक्ट डालेंगी। बाकी की चीजें जो है वो मैं आपको स्टैट्स में समझा देता हूं। अगर हम बात करें इस ग्राउंड पर किया हुआ, ज्यादातर मैचेस चेज हुए हैं, कुछ 2 मैचेज ऐसे थे जो चेज नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब 200 के आसपास का आंकड़ा जब होता है तो इस ग्राउंड पर चेज नहीं होता है। 165-70 रन तक अगर बन जाए तो चेजिंग संभव है। तो उस हिसाब से ही हमें टीम में प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा। दूसरी चीज कि दोनों ही कंडीशन में बैटिंग फर्स्ट हो या फिर बैटिंग सेकेंड हो। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा है। हर मैच में फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो 2 से 4 विकेट लेके जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें फास्ट बॉलर्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करें तो आप देख लीजिए, अभी तक मैं सर्कल करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कि कितने प्लेयर जो है फर्स्ट इनिंग में आपको अच्छा इंपैक्ट देके जा रहे हैं। खास तौर से ओपनिंग जोड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अभी तक अभी खुरखुर मत करो यार, 10 मिनट रुक जाओ अब, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर तो टोटल 5 मैच ऐसे हैं जहां पर एक ही ओपनर टीम में अच्छा खेल के गया है, बाकी के टाइम पे ओपनिंग जोड़ी या तो ध्वस्त हुई है या फिर कोई एक ओपनर फ्लॉप हुआ है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना, अगर ये दोनों अच्छा खेल लेती हैं, ये इस बात को समझिएगा, अगर ये दोनों ही अच्छा खेल लेती हैं तो फिर आपको हेमलता को टीम से ड्रॉप करना होगा। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो ऋचा घोष को भी ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैटर्न पे चलते हो, दोनों में से किसी एक को रखते हो, तो फिर आपको 3 और 4 में से किसी एक को हर हाल में रखना होगा और उसमें से किसी एक को सी या बीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंडीशन देख लीजिए, 65 रन बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 65 बना है, यहाँ पे 74 बना है। तो ये जो आपको मैंने बताया कि कभी भी 90% टाइम में यही होता है, बस 1% टाइम में ऐसा होता है
कि टॉप 3 टॉप 4 खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल के जाते हैं। नहीं तो अगर ओपनर्स दोनों अच्छा खेल जाते हैं तो 1 डाउन आने वाला प्लेयर फ्लॉप होता है, और अगर दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर चल जाता है तो फिर आपको 3 और 4 में से मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से कोई एक बहुत बढ़िया खेल के जाता है। पैटर्न आपके सामने है, आप इन चीजों को देख लीजिएगा, ये एनालिसिस है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको टीम में प्लेयर को सिलेक्ट करना होगा। जैसे किरण नवगिरे और मेग लैनिंग, अगर आप दोनों को हटा रहे हो तो पी लिचफील्ड और हरलीन देवल, इन दोनों में से किसी एक को जरूर रखिए और सीवीसी ट्राई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल रिस्क की टीम बनाइए, फ्री में खेल रहे हैं, हम जीतेंगे, हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, टीम अच्छे रैंक पे जाएगी, ठीक है। तो रिस्क लेकर ही खेलना है, बिल्कुल सेफली मत जाइए, बिल्कुल सेफ गेम मत खेलिए। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं, अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां भी ओपनिंग जोड़ी कोई अच्छा करते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। एक बार 76 की पारी खेला एक खिलाड़ी ने, फिर यहां पे 41, 32 और इसके बाद 30। बाकी के टाइम पर आप देख लीजिए, यहां पर ओपनिंग जोड़ी कुछ भी अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 5 और 6 में से कोई एक खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकता है सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो, ठीक है। नहीं तो आप 3 और 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। आप देख लीजिए यहां पर दोनों ओपनर में से एक ओपनर 30 बनाया, दूसरा यहां पर 78 की पारी आकर खेल के चली गई 1 डाउन का प्लेयर। और यही होता है जब दोनों ओपनर में से कोई एक फ्लॉप होता है तो 3 नंबर का खिलाड़ी अच्छा खेलता है, और जब दोनों अच्छा खेलते हैं तो 3 नंबर के खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखाई देता है। यहां पर दोनों ओपनर फ्लॉप हुए तो यहां पे 3, 4, 5 तीनों खिलाड़ी अच्छा खेल के गए। तो उसी हिसाब से हमें टीम में पैटर्न पर चलिए, इन्हीं पैटर्न्स पर टीम बनाइए। मैं आपको बोल रहा हूं पैटर्न काम करेगा। सिलेक्शन कैप्टेंसी की अगर हम बात करें तो लो सिलेक्शन वाले को ही सीवीसी ट्राई कीजिए, ताकि जब वो चले तो आपकी टीम अच्छे तरीके से बूम करे और नंबर 1 नंबर 2 तक जाए। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करें तो हर एक मैच में आप देख लीजिए, हर एक मैच में कम से कम 2 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स लेके जा ही रहे हैं। 2 से 3 विकेट, 4 विकेट भी फास्ट बॉलर्स को मिल रहा है। उस हिसाब से अगर क्रांति गौड़, शिखा पांडे, डियांडा डॉटिन अगर ये बैट बॉलिंग फर्स्ट करती हैं तो यहां से क्रांति गौड़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, डॉटिन इंपॉर्टेंट हो सकती है, शिखा पांडे इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां से लॉरेन बेल है, एंडी क्लर्क है, अरुंधति रेड्डी है। इन तीनों में से किसी एक पर आप फोकस करके चल सकते हैं, चूंकि इस हिसाब से देखा जाए तो विकेट्स मिल रहे हैं। अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की तो 1 से 2 विकेट मिल रहा है या विकेट नहीं मिल रहा है। उसमें सोफिया क्लेस्टन भी हो सकती है, उसमें राधा यादव और लेंसी स्मिथ भी हो सकती है। स्पिनर को भी कुछ खास यहां पे इंपैक्ट नहीं मिल रहा है, ऑफ स्पिनर को भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं मिल रहा है। आंकड़ा आपके सामने है, देख लीजिएगा। ज्यादा विकेट यहां पर स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेम सिचुएशन सेकेंड इनिंग में भी हो रहा है। सेकेंड इनिंग में एक इंपैक्ट हो सकता है कि लेग स्पिनर को जो है विकेट यहां पर मिलते हुए हमें दिख रहा है, लेकिन फास्टर वापस से सेकेंड इनिंग में भी इंपैक्ट डालते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बेंगलुरु वुमेन के जो वेन्यू पे है। तो देखिए स्मृति मंदाना अभी एक ही मैच खेली है इस ग्राउंड पे, ठीक है, 18 रन बना है, मतलब इस साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेस हैरिस पहला मैच खेली 25 रन बनाई, डी हेमलता ये पहला मैच खेली 7 रन बनाई, एंडी क्लर्क ने 63 रन की पारी खेली थी और यहां पर एंडी क्लर्क को 4 विकेट भी मिला था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एंडी क्लर्क का परफॉर्मेंस अच्छा था। आज उसको बहुत सारे लोग कैप्टन बनाएंगे। मुझे लगता है कि आपको सीवीसी में से आप वीसी ट्राई कर लो। देखो रिस्क नहीं लोगे तो नहीं चलेगा, और मैं आपको रिस्क लेने की ही बात कर रहा हूं। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो फिर आप उसे बनाकर जाइए, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, बड़े कॉन्टेस्ट में जा रहे हो, तो फिर आपको यहां पर रिस्क लेना होगा, और रिस्क लीजिएगा तभी मजा आएगा। यूपी के साइड से अगर हम बात करें तो मेग लैनिंग पहले मैच में 30 रन बनाकर गई है। पी लिचफील्ड पहले मैच में 78 की पारी खेली और बाकी किसी का कुछ खास उतना योगदान नहीं है। श्वेता शेरावत ने 25 रन बनाए थे। विकेट्स की अगर बात करें तो सोफिया क्लेस्टन को पहले मैच में 2 विकेट मिला था और डियांडा डॉटिन को 1 विकेट, शिखा पांडे को 1 विकेट मिला था। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु के साइड से, हेड टू हेड में स्मृति मंदाना का 6 मैच में 107 रन है, 18 का एवरेज है। अगर हेड टू हेड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्मृति मंदाना का हेड टू हेड का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब है। तो जैसा कि मैंने आपको 5 प्लेयर का लिस्ट दिया था, उस लिस्ट में स्मृति मंदाना भी है, क्योंकि हेड टू हेड का रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है, तो हमें उसमें रोटेशन करना पड़ेगा। कंप्लीटली भरोसा करके हम नहीं चलेंगे, खास तौर से बैट्समैन को। ऑलराउंडर पे एक बार हम भरोसा कर भी ले, चूंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देते हैं। यहां पर ऋचा घोष की अगर हम बात करें तो 6 मैच में 192 रन है, 48 का एवरेज है। तो अगर आप स्मृति मंदाना को नहीं लेते हो तो ऋचा घोष को आप जरूर लेना,
क्योंकि फिर 48 का एवरेज ऋचा घोष का है। हेमलता का 6 मैच में 82 रन सिर्फ बनाई है, बाकी अभी खेले नहीं है। अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट से तो राधा यादव को 4 मैच में 8 विकेट मिला है हेड टू हेड में, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके हिसाब से हम राधा यादव जो है वो हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, याद रखिएगा, ट्रम्प प्लेयर राधा यादव हमारे लिए हो सकती है। बाकी रेड्डी को 6 मैच में 6 विकेट मिले हैं, एक विकेट के रेशियो के हिसाब से। यूपी वुमेन के अगर प्लेयर्स के हेड टू हेड की बात करें तो मेग लाइनिंग 5 मैच में 150 रन है, 30 का एवरेज है। किरण नवगिरे का 3 मैच में सिर्फ 41 है, 14 का एवरेज है। और पी लिचफील्ड का 2 मैच में सिर्फ 23 रन बनाई है, 12 का एवरेज है। हेड टू हेड में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हरलीन देओल का 3 मैच में 101 रन है, 51 का एवरेज है, तो 3 मैच में 100 रन है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है। हरलीन देओल एक इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद दीप्ति शर्मा 3 मैच में सिर्फ 68 रन है, तो उस हिसाब से दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर के बेस पे आ सकती है। तो यहां से ध्यान दिया जाए तो मेग लाइनिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हरलीन देओल इंपॉर्टेंट है और दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट है यूपी वुमेन के साइड से। एज ए बॉलर की बात करें तो दीप्ति शर्मा 4 मैच में 7 विकेट, शिखा पांडे 5 में 7 और सोफिया क्लिस्टन को 4 मैच में 7 विकेट मिला है। हेड टू हेड में ये तीनों बॉलर अच्छे रोल निभा रही हैं। अब अगर हम बात करें बेंगलोर के साइड से तो स्मृति मंदाना की बात करें तो फिलहाल अभी एवरेज थोड़ा सा कम हो गया है और सेकेंड इनिंग में इनका एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो सेकेंड बैट में अच्छा होता है। और ग्रेस हैरिस की अगर हम बात करें तो बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस जो है वो ग्रेस हैरिस का होता है। हेमलता की बात करें तो फर्स्ट बैट में हेमलता का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ऋचा घोष दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस सही है, लेकिन सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस ऋचा घोष का अच्छा हो जाता है। और यहां पर एंडी क्लर्क की अगर बात करें तो बोथ इनिंग में परफॉर्मेंस कर लीजिए, फर्स्ट बॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा। राधा यादव सेकेंड बॉल में विकेट इनका ज्यादा होता है। और अरुंधति रेड्डी की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और श्रेयंका पाटिल की बात करें तो फर्स्ट बॉल में श्रेयंका पाटिल को विकेट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है अभी तक जो देखा गया है। प्रेमा रावत को आप इग्नोर ही कीजिए फिलहाल के लिए। और लिंसी स्मिथ शायद ना खेले और अभी एवरेज उतना अच्छा नहीं है। लॉरेन बेल की बात करें पहला मैच के लिए 1 विकेट मिला है, तो यहां पर इन लोगों को रोटेशन में आप लोगों को डालना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यूपी वुमेन के साइड से देखा जाए तो क्या है। मेग लाइनिंग की अगर हम बात करें तो ये दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस इनका सही होता है। फर्स्ट बैट में आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो। किरण नवगिरे बोथ परफॉर्मेंस लिख लो, लेकिन एवरेज उतना अच्छा नहीं है। पी लिचफील्ड का सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी भी सेकंड बैट में अच्छा खेलती है। फर्स्ट बैट में कभी कभार ये अच्छा खेल के जाती है, नहीं तो ज्यादातर टाइम सेकंड इनिंग में इंपैक्टफुल पारी खेल के जाती है। हरलीन देओल की बात करें बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, एवरेज 29-32 का है, तो ठीक है। और दीप्ति शर्मा की अगर हम बात करें तो आप इनको फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लो, फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लो। डियांडा डॉटिन की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और श्वेता शेरावत फर्स्ट बैट में अच्छा इंपैक्ट देके जाएगी। शिखा पांडे फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट शिखा पांडे का ज्यादा होता है। सोफिया क्लिस्टन फर्स्ट बॉल में इंपैक्ट सोफिया का ज्यादा होता है। और क्रांति गौड़ सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगी। और आशा शोभना बोथ परफॉर्मेंस में आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया यूपी वुमेन के साइड से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस वाइज फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के अकॉर्डिंग कौन से खिलाड़ी कब हमें रखना होगा। अब यहां पर कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मैच के लिए। सबसे पहले हम ग्रेस हैरिस को अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर सिलेक्शन करना होगा तो हम यहां पर एंडी क्लर्क को सीवीसी में नहीं लेकिन एज ए प्लेयर हो सकता है एक आध विकेट ले जाए, तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही है। और अगर जी वॉल खेलती है तो आप लोग टीम में जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहां पर हम स्मृति मंदाना को और ऋचा घोष को, ठीक है, वो हम इनके टॉस के बाद डिसाइड करेंगे कि किसको हमें रखना है, टॉस के बाद। अब हम बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट में आप इनको इग्नोर कीजिए, सेकेंड में ट्राई कीजिएगा, लिचफील्ड को सेकेंड बैट में ट्राई कीजिए। और दीप्ति शर्मा आज इंपॉर्टेंट होंगी, सीबीसी के मोस्ट प्रबल दावेदार में हो सकती है। डियांडा डॉटिन इंपॉर्टेंट हो सकती है यहां से। और यहां से आप क्रांति गौड़ या शिखा पांडे इन दोनों में से किसी एक फास्टर्स के साथ जा सकते हैं। याद रखिएगा क्रांति गौड़ और शिखा पांडे दोनों में से किसी एक के साथ जरूर जाइएगा। फिलहाल मैं क्रांति गौड़ के साथ जा रहा हूं, डियांडा डॉटिन के साथ जा रहा हूं, दीप्ति शर्मा के साथ जा रहा हूं। और यहां से आप मेग लाइनिंग को सिलेक्ट कर लो, चूंकि इसका एवरेज जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो 4 प्लेयर यहां से और 2 प्लेयर यहां से, 6 प्लेयर फिलहाल के लिए हो रहे हैं। और बाकी स्मृति मंदाना को सेकंड में ट्राई करेंगे। और अगर स्मृति मंदाना को आप नहीं ले रहे हो तो फिर ऋचा घोष के साथ आप लोग जा सकते हो। राधा यादव ट्रम्प प्लेयर में आप इनको यूज कर सकते हो। राधा यादव को ट्रम्प प्लेयर में अगर सेकंड बॉल जाती है
तो ठीक है, बाकी के प्लेयर आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। तो ये है परफॉर्मेंस अभी का फिलहाल का, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग टीम बनाकर जाइएगा, क्योंकि उम्मीद है कि इसी तरीके से बाकी टॉस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। टॉस के बाद देखिए अब ज्यादातर टीम क्या करेगी, टॉस जीतकर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने का फैसला करेगी, चेजिंग की फैसला करेगी कि हम चेस करेंगे। लेकिन कई बार सिचुएशन उल्टा पड़ जाता है, जैसा कि अभी 2 बार देखा गया है, ठीक है, कि पहली पारी में रन अच्छा बन गया है, तो आज हो सकता है कि टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया जाए, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया जाए। और ऐसा होता है तो फिर आप ये समझिए कि कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी और हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोच के टीम बनाना होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।